आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा यही रहता है, सीमा जी आप कहाँ से हो। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो यही पूछते हो, सीमा जी आप कहाँ से हो। तो मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के गांव। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका स्वागत है एक और हमारे ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। 7-8 दिन से मेरे इधर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि बता नहीं सकते। कल से बारिश होने लगी है तो आज निकली। कल भोर 4 बजे से बारिश हुई है तो आज 8 बजे निकली हुई है। देखो अभी पृथ्वी पूरी भीगी हुई है। हमारे गांव में तो बैसाख में ही आषाढ़ आ गया है। बैसाख में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो आषाढ़ में क्या हाल होगा। और आज इतनी ज़्यादा लगन है कि बता नहीं सकते। अभी तो थोड़ा धूप हो गया है। बारिश होती है फिर धूप होता है, फिर बारिश होती है फिर धूप होता है, ऐसा होता है ना। पानी भर गया था, अभी भी कितना गीला गीला हुआ है। पूरा बैगन भी मेरा सिंचा गया। आंधी इतनी जोर से आती है कि मेरे यहाँ के पेड़ और घर ही गिर जाते हैं। मेरे गांव में 2 घर गिर गए हैं और पेड़। इस वाले आम का डाल यहाँ पर टूट के गिर गई है आंधी के कारण ही। देखो मम्मी की मेहनत रंग लाई है। बरबटी फ्राई, इसको आप लोगों को उधर क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। मेरे यहाँ बौड़ी और बरबटी बोलते हैं। कितनी फूली हुई है, इसमें फूल आ गए हैं, फरने वाली है। एक फरी हुई थी, ये हरियाली छाई है। इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है, इसको कच्चा भी खाया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसात आ गई हो, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। चारों तरफ एकदम पेड़ हरियाली छा गई है। इतनी बारिश हो रही है, 7-8 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इस पपीते को देखते देखते मेरी उम्र निकल जाएगी, पर ये न बढ़ रहा है न पक रहा है, इतना लगा हुआ है। जिस दिन ये न गिर जाए ऊपर ही है। पपीता का पेड़ और केला का पेड़ इतना कमज़ोर होता है कि आंधी आती है तो गिर जाते। पता नहीं कैसे ये अभी पपीता का पेड़ रुका हुआ है। इतना ज़मीन दलदली हो गई है, चलते नहीं बन रहा है, इतना कीचड़। अभी कितना जोर से धूप हुआ, अभी धूप हुआ तो ये फूल भी खिल गया इधर का। ये अच्छा हुआ कि मम्मी पूरा खेत का प्याज निकालनी, पूरी सर जाती। पूरा निकाल ली है, अब इसमें नहीं है। पानी भी लग गया है, अब धान लगाने का बाकी है। आज कल्लो कैसे धूप में चल रही, जैसे धूप होता है तो ये भाग जाती है घर पानी में। कल्लो ये अपना अलग ही स्विमिंग पूल बनाई है और वहीं जाके नहाने लगती है जब धूप हो जाता है। थोड़ा सा धूप हुआ फिर चला गया। 1 महीने बाद मेरे कल्लो का मेहमान आएगा, सिर्फ 1 महीना और फिर नस आएगा। एक बारिश हुई फिर भी इतनी गर्मी लग रही है, एकदम घुटन सी हो रही है। एक भी पत्ते नहीं डोल रहे हैं, हवा ही नहीं चल रहा और फिर से घेर रहा है। अब बारिश होगी जम के। अम्मा कल्लू को चरा रही है, वो बहुत 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 ज़्यादा शैतान है। दौड़ के आती है तो बैगन खा लेती है या फिर घर में भागती है, इसलिए अम्मा खेत में बैठी हुई हैं। सदाबहार का फूल 12 महीना फूलता है ऐसे ही, बहुत अच्छा लगता है इसका कलर। थोड़ा सा धूप हुआ और फिर से पानी घेरने लगा है। ये पानी इतना परेशान करके रखा है, सब इतना परेशान हो गए हैं। डेली डेली बारिश होती है तो अच्छा नहीं लगता है। सीजन आ गया है खेत की जुताई उताई का, 1 महीने बाद धान की रोपाई होगी। और डेली बारिश होती है तो कोई खेत भी नहीं जुता पाता है। मेरे यहाँ तो पूरा भी पड़ा हुआ है ऐसे ही। खेत वगैरह इस टाइम पर देखो तो एकदम सुनसान लगता है, खंडहर सा लगता है। बारिश इतनी होती है जुता ही नहीं पाता, ना कुछ सब्जी लग पा रही है। हर सीजन में अलग अलग सब्जी लगती है। बरसात वाले सीजन में बरसात वाली सब्जी लगेगी, बट इस साल बैसाख में ही इतना बरसात आ गया है। बारिश होती है तो इतनी परेशानी हो जाती है। पूरे मेरे यहाँ घर के अंदर भर जाता है, चूल्हे में भर जाता है, इतना भर गया था। बड़ी मुश्किल से आज मैं खाना बना रही हूँ, कितना भरा हुआ है, सूखा भी नहीं है। चूल्हे में भी भर गया था, फिर किसी तरह बनाई हूँ। आप लोग देख रहे हो कितना पानी गिरा हुआ है। ये आज बारिश हुई फिर भी लाइट नहीं गई है, इतना आंधी आया। नहीं तो किसी किसी दिन जब फोन नहीं चार्ज रहता है तो थोड़ा सा भी आंधी आएगी तो लाइट चली जाती है, तो फिर आती है 1-2 दिन बाद। मेरे को नींद लगने लगी है। शाम के बजे गए हैं 4। अब मैं जा रही हूँ फेसबुक पर लाइव आने। मम्मी पूरा प्याज काट के रख दी है, इतना और बचा हुआ है काटने के लिए। यहाँ पे इतना काट के रखी है। और ये यहाँ प्याज की खदान है, प्याज ही प्याज है। इस टाइम पर मेरे घर में सबसे ज़्यादा प्याज ही दिखती है। इधर बोड़ी में भी भरती हैं। फेसबुक पर लाइव आ जाऊं, नहीं तो बारिश होने लगेगी तो आज भी ना पाऊंगी। कल भी नहीं आ पाई थी, इतना जोर से पानी घेर रहा है। कल मेरा भैया इस सीढ़ी से बच गया था, गिरने के लिए नहीं हुआ। आप लोग इस महारानी को देखो कैसे गेहूं में लेट के गेहूं खा रही है। इसके तो मजे मजे हैं। हाँ देखो अभी भागी जा रही, बहुत परेशान करती है। इतनी छोटी सी है, पिद्दी सी। मम्मी अचार के लिए आम काट के सुखा दिए हैं हल्दी नमक मिला के। और इधर धनिया सुखाई है। अम्मा ये आम छील के सुखा दी थी, बारिश हुई सूख नहीं पाया, पूरा पक गया है एकदम सा। मैं आ गई हूँ छत पर, अब जा रही हूँ लाइव आने। यहाँ से कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, एकदम साफ साफ। 4-5 दिन बाद मेरी बेटू आ जाएगी घर, फिर अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। बेटू रहती है तो शूट कर देती है, कंचन है नहीं घर पर, और भैया रहता है तो खेलने भाग जाता है, वो बनाता ही नहीं। ये रहा मेरा पुराना वाला घर, खपड़े वाला।
मेरे को बहुत पसंद है। हम लोग अभी इसी में रहते हैं, इसके नीचे मतलब सोते होते हैं। इस वाले पेड़ में इतना आम लगा हुआ था, इतनी आंधी आई है, आधा तो झड़ गया, आधा बचा हुआ है। और बंदर इस टाइम पर बहुत आते हैं, जैसे आंधी आती है वैसे बंदर बंदर चढ़ चढ़ के पूरा गिरा देते और खा जाते हैं। यहाँ कच्चा घर था तो बंदर इतना इस खपड़े पर चढ़ के ऐसे खपड़े तोड़ देते थे, इतना पानी अंदर टपकता था। जब से छत पड़ा तब से नहीं आ रहे थे, 2-3 दिन से फिर आने लगे। इसमें चढ़े तो फिर से फूट गया पूरा खपड़ा। अब फिर से बारिश होती है तो अंदर भर जाता है पानी। ये है मेरी रियल लाइफ स्टाइल। यही मेरा घर है, ये मैं हूँ और ये मेरा गांव है। आप लोग देख सकते हो, जैसे रील में दिखती हूँ वैसे रियल में भी दिखती हूँ। जैसे मेरी स्टोरी रील में रहती वैसे रियल में भी रहती है। कोई मैं फेंकती व्यक्ति नहीं हूँ, मैं गांव से हूँ और मेरा छोटा सा घर है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ से आप लोग देखो गांव का नज़ारा। मेरे घर के अगल बगल घर नहीं है, सिर्फ पेड़ पौधे बसे हैं चारों तरफ। इधर पहाड़ है और इधर भी पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा। अच्छा है कि मेरे घर के अगल बगल घर नहीं, यानी डेली लड़ाई, डेली शोर सुनना पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी रहते हैं तो बहुत लड़ाई करते हैं। और हम लोग एकदम सुकून से रहते हैं, कोई बोलने वाला कुछ नहीं। अकेले में रहो तो बहुत सुकून मिलता है। मेरे घर के अगल बगल एक भी घर नहीं है। एक वो लक्ष्मी का है तो दूर है, और इधर है मेरे पापा के, बड़े पापा लोगों का, वो भी दूर है। और मेरा घर अकेले में है। एकदम से बादल छा गया है, धूप चला गया है और अभी थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है, तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। तो चलिए मैं फेसबुक पर लाइव आ जाऊं जल्दी से। पता चला बारिश होने लगी तो हो गया। फेसबुक पर लाइव आ गई मैं। अभी का मौसम इतना अच्छा किया हुआ है, इधर बादल छाया हुआ है और इधर पूरा आसमान एकदम लाल लाल हो गया है। देखो आप लोग कितना अच्छा ये मौसम किया है, पूरा आसमान एकदम रेड रेड। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये वाला। पहले जब हम लोग छोटे छोटे रहते थे तो मम्मी लोग बताती थी कि ये जब आसमान रेड रेड होता है तो जो आत्माएं होती हैं वो भटकती हैं। तो शायद यही हो, अभी भी बोलती हैं। कहीं बैंड बाजा बज रहा है, बारात आई है और बादल छाया हुआ है। पता चला एकाएक बारिश हो गई तो सब भीग जाएगा। आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा यही रहता है, सीमा जी आप कहाँ से हो। जब भी मैं लाइव आती हूँ तो यही पूछते हो, सीमा जी आप कहाँ से हो। तो मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के गांव से हूँ। मेरे गांव का नाम है रजडिया पोखड़ा। मध्य प्रदेश मेरा राज्य है, सीधी मेरा जिला है और मेरा गांव है रजडिया पोखड़ौर। आप लोग रजडिया भी बोल सकते हो मेरे गांव को, और पोखड़ौर भी बोल सकते हो। तो अब दोबारा मत पूछना, आज मैं फिर से आप लोगों को पूरा अपना बता दी हूँ पता। मैं हूँ मध्य प्रदेश सीधी जिले के गांव से। मेरे गांव का नाम है पोखड़ौर। शाम हो गई है, 6:30 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ घर का काम कर लूँ। आज घर पर कोई भी नहीं है, ना तो कंचन है, ना भैया है, ना बेटू है। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, पूरा काम मेरे को ही करना पड़ता है। यहाँ से व्यू कितना अच्छा लग रहा है इधर का। मैं सुबह 8 बजे जाती हूँ डांस क्लास, तो आती हूँ 12 बजे। फिर इतना थकी रहती, सो जाती हूँ। फिर घर का काम बहुत पड़ जाता है। लाइट ही चली गई, जैसे शाम होती है तो लाइट चली जाती है। अंधेरा छा गया है एकदम सा, अंदर पूरा अंधेरा अंधेरा छाया हुआ है, कुछ दिख ही नहीं रहा। लाइट ही चली गई है। अब मेरा फोन भी बंद होने वाला है। मैं भूत हूँ दिख ही नहीं रही, एकदम काली माता। घर का पूरा काम करके आ गई हूँ छत पर वीडियो डालने के लिए, क्योंकि यहाँ 5G चलता है, नीचे 5G नहीं पकड़ता है और एकदम सा अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो चलिए मैं ये वीडियो यहीं से ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।